तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को बताता चलो कि आज मैंने इसखिल कबीले पर एक मुख्तसर सा वीडियो बनाया है। मुकम्मल तारीख अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही इसखिल बशमूल तमाम नियाज़े कौम पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें नियाज़े कौम के हजरत शेलगर से लेकर आपसी अख्तिलाफ और दूसरे कौमों के साथ लड़ाई झगड़ों का हाल बयान करूंगा। इसखिल कबीला नियाज़े कौम की एक शाख और मुतज़ई पठान है। सिलसिला नसब इसखिल का कुछ यूँ है। इसखिल इब्ने उमर, इब्ने खर, इब्ने जाम, इब्ने तोरा, इब्ने हमीम, इब्ने वकन, इब्ने जमाल, इब्ने नियाज़ी, इब्ने इब्राहिम लोदी, इब्ने बीबी मुतो, इब्ने शेख बैट, इब्ने कैस अब्दुल शेख। नियाज़ी पहले पहल गजनी के आसपास शेलगर में रहते थे। शेलगर से बेदखल होने की वजह यह है कि गलजय कौम की एक शाख अंदर से नियाज़ियों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गई, मगर नियाज़ी कौम तादाद में कम थे और झगड़ों का ताब न लाते हुए उस इलाके को छोड़ दिया और कोह सुलेमान के मशरक़ी दामन इलाका टांक में सकूनत पजीर हो गए। 1451 में बहलोल लोदी हिंदुस्तान में जब सल्तनत कायम की तो अपने अस्करे क़व्वत बढ़ाने के लिए तमाम पश्तूनों को फौज में भर्ती होने का फरमान जारी किया। तब बाकी पश्तूनों की तरह कौम नियाज़ी से भी अक्सर लोग हिंदुस्तान जाकर शाही फौज में भर्ती हो गए और अक्सर नियाज़ी शाही दरबार में आला मर्तबे पर फाइज हो गए। नियाज़ी की औलाद में से हैबत खान नियाज़ी और ईसा खान नियाज़ी, जिसकी औलाद इसखिल से मशहूर है। बावक्त सल्तनत शेरशाह सूरी अपनी लियाकत और अक्लमंदी की वजह से हैबत खान ने आज़म हुमायूं का खिताब पाकर सूबा पंजाब का सूबेदार बना और ईसा खान शाही दरबार में मुशीर खास बन गया। लेकिन वक्त के साथ ये दोनों बागी होकर सलीम शाह से बामकाम अनबाला मुकाबला आराई हो गए और जैसा कि बगावत का नतीजा अक्सर शिकस्त होता है, ठीक उसी तरह हैबत खान और ईसा खान को भी शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसी शिकस्ता हाल में बेयारो मददगार वहां से भागकर दाहनकोट में पनाह गुज़ीर हो गए। दाहनकोट दरिया सिंध के मगरबी किनारा पर कालाबाग से तकरीबन 1.5 मील मशरक को वाक़ था। उस पुरानी शहर के मुसमार शुदा खंडरात की निशानी अब भी मौजूद है। 954 हिजरी में सलीम शाह की फौज ख्वाजा अवैस की सरदारी में हैबत खान और ईसा खान को कुचलने के लिए दाहनकोट आया। अव्वल दफा ख्वाजा अवैस की लश्कर नियाज़ियों के सामने ताब न ला सका और पसपा हो गए, मगर दूसरी दफा ताजादुम लश्कर लेकर उनको दाहनकोट से निकाल दिया। तब ईसा खान और हैबत खान अपने साथियों के साथ रावलपिंडी के शुमाली पहाड़ों में कौम गकर के यहाँ पनाह ले ली, मगर शाही लश्कर ने उनका ताक़ब वहाँ तक भी न छोड़ा और 2 साल तक कौम गकर उनके लिए नींद व नामूस की खातर शाही फौज से लड़ते रहे। लेकिन जब वो भी मगलूब हो गए तब नियाज़ियों ने कश्मीर की तरफ जमीन और पनाह ढूंढने के खातर रवाना हुए। हाकिम कश्मीर ने उनको मगलूब शाही समझकर रोका और दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई हो गई, जिसमें हैबत खान और ईसा खान अपने चंद फर्जिंदों, भाइयों और साथियों समेत मारे गए और उनके सर बेरहमी से तन से काटकर कैदियों समेत सलीम शाह की खिदमत में भेजे गए। और उस बेरहम बादशाह ने मक़तूलिन नियाज़ियों के मस्तूरातों के साथ इस कदर नाजायज सख्तियाँ की कि उनको यह बयान करना मेरा दिल नहीं मानता। इस रोदात के बाद जो नियाज़ी बच गए थे वो बामकाम टांक अपनों में जा शामिल हुई, मगर चंद साल बाद बासबब गलबा कौम लोहानी से नियाज़ी कूच करके दामान यानी लकी मरबत में सकूनत अख्तियार कर ली और तकरीबन 30 बरस तक वहाँ यानी तहल में आबाद रही। मुतसिल मौजूदा पहाड़ खिल नहरे कोरम और नाला गुम्बिला के माबिन नियाज़ियों का एक बड़ा गाँव वाक़ था और मदे सरहिंद उनका मशहूर मालीदार वो सरदार था। वक्त गुजरने के साथ साथ नियाज़ियों ने मकबूजा मुल्क को तकसीम के दौरान फ़रक़ा महियार को उनका हिस्सा नहीं दिया, जिस पर फ़रक़ा महियार अपनों से नाराज़ होकर लोहानियों के पास मदद ख्वाह गया। मरबतों ने फ़रक़ा महियार को वजह नाराज़गी बनाकर नियाज़ियों पर हमले शुरू किए और कई छोटे बड़े जंगों के बाद नियाज़ी कौम को मजबूर करके उस इलाके से बेदखल कर दिया और तहल पर मरबत कौम खुद काबिज़ हो गए। नियाज़ी दरा तंग से निकलकर मुतफ़र्क़ आबाद हो गए और हर दो किनारा मशरक़ी व मगरबी दरिया सिंध के कालाबाग से अटक पनियाला तक तून और कोह खटक मशरक़ी दामन से दरिया सिंध के पार मोचाह और मियानवाली के परी तक कब्जा कर लिया और उस मुल्क को नियाज़ी का मुल्क मशहूर किया। जब नियाज़ी इस इलाके पर काबिज़ हो गए तो उससे पहले एक कौम लील बलहीम यहाँ पर आबाद था, जिनको नियाज़ियों ने बज़ोरे शमशीर यहाँ से निकाल दिया और अब उस कौम का नाम वो निशान भी इस इलाके में नहीं है। नियाज़ियों की इस इलाका पर काबिज़ होने की ठीक तारीख मालूम नहीं है, मगर अंदाजा किया जाता है कि तकरीबन 420 साल से कौम नियाज़ी इस इलाके पर सकूनत पजीर है। ईसा खान जो इसखिल कबीले का मोरसेला था, आपके 8 बेटे थे, जिनमें से 3 बेटों की शजरा नसब तारीख दानों ने अपने किताबों में लिखा है, जबकि बाकी 5 भाइयों के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो अपने बाप के साथ सलीम शाह के खिलाफ दौरान जंगों में मारे गए हैं। यानी मौजूदा वक्त में फ़रक़ा इसखिल उन 3 भाइयों की औलाद से है। ईसा खान के 8 बेटों के नाम कुछ यूँ है: अपो खिल, मामा, ख्वाजा, मोहम्मद, ज़को खिल, मीरा, दाऊद शाह और अहमद।
मुख्तसर वजाहत इलाका जदीद इसखिल का, जिनको मकामी लोग तरना भी कहते हैं और मियांवाली का। वजह तस्मिया तरना। जब अव्वल इसखिल लोग इस इलाके में आए तो कोई नाला नहरे कुरम से जारी नहीं थी और ऊंचे जमीनात से नीचे जमीनों को बजरिया एक लकड़ी की, जिनको मकामी लोग तरना कहते थे, जमीन को सैराब करते थे। तरना की कसरत इस्तेमाल की वजह से मकामी लोग इस कस्बे को तरना कहते थे। वजह तस्मिया मियांवाली। असल में इस इलाके को तहल या चुलिस्तान और दरिया के किनारे पर वाक़ होने की वजह से कची भी कहा जाता था, लेकिन अब कची और बाकी दो नाम ज्यादा मशहूर नहीं है। मियान का पूरा नाम मियान अली फ़कीर इब्ने शेख चला था। वो एक नेक और वली इंसान था और इस मुल्क के लोग आपके मुतक़ और मरीद थे। जब उसने अपना ज़ाती मकान बनाया तो लोगों ने उस जगह को मियान वाली से मशहूर किया और बस सबब वाक़ई मकान और मशहूर होने की उस इलाके का नाम मियान वाली से नामज़द हो गया।